ऐसा दाव, ना तो ये मनुष्य शरीर बार बार मिलेगा, और मनुष्य शरीर कहीं मिल भी गया किसी युग में हजारों वर्ष लाखों वर्ष लख 84 भोगने के बावजूद, और वो हो गया ऐसे स्थान पर जहां पर परमात्मा की चर्चा का होना भी मुश्किल है, तो उस मनुष्य जन्म से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो यहां सतगुरु महाराज हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्रथम तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा भाई, और मनुष्य जन्म मिल भी गया तो यह बात समझ में नहीं आओगी जो आपके आ जाई से। ये बड़ी मुश्किल से बात बनती है। पता नहीं कितने सत्संग सुनने से इस बात का अंतःकरण में कुछ थोड़ा सा विवेक बने से कि भगवान के नाम के बिना भाई को नहीं गुजारा, क्योंकि सभी संत प्रमाण देते हैं और बार बार हमें बताने की कोशिश करते हैं कि नाम के बिना जीव का गुजारा नहीं भाई, और नाम मिले सत्संग से, और सत्संग से हम विमुक्त तो को नहीं बात बने। तो सत्संग में आइए, और ऐसे आइए जैसे सिर धर पांव, सिर पर पांव रख के भागना, बहुत तेज दौड़ना। कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, या देहे न बारंबार, और तरवर से फल झड़ पड़ा, यू फेर ना लागे डार। एक बार एक फल या पत्ता कहिए वृक्ष से एक बार झड़ जाता है, दोबारा उस पर नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार संतों ने इस मनुष्य जन्म को बताया है, एक बार आपके हाथ से छूट गया कोई फेर नहीं मिलेगा। इससे पहले पहले आप आने से बहुत कुछ लाभ उठाना है, वो आप कीजिए। तो इसकी जानकारी कहां से होती है? सत्संग से होती है। आज आपका सौभाग्य है कि आप सत्संग में आए हो। अभी आपको हम सतगुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी का वो रहस्य आपको बताएंगे जो कि सतगुरु महाराज ने अपने सतलोक से आकर के हमें बताने की कोशिश की, लेकिन ये इतना जल्दी समझ में नहीं आता। हम किसी गांव में जाते हैं तो पहले तो हम 2 सत्संग किया करते थे, दोनों दिन 2 अखंड पाठ चलता है, लेकिन अब समय अभाव के कारण अखंड पाठ ज्यादा हो जाने की वजह से हम केवल एक सत्संग ही कर पाते हैं। हमारी मजबूरी हुई, लेकिन साथ में खुशी हुई कि जो कि हरियाणा में परमात्मा बंदी छोड़ गरीबदास जी को कोई जाने भी नहीं था, आज उनकी अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ गांव गांव में और घर घर में हो रहा है। लेकिन समय अभाव के कारण, अधिकता हो जाने के कारण हम पूर्ण रूप से सत्संग वहां नहीं फरमा सकते। उसमें एक साधारण सी जानकारी दे सकते हैं जो कि नए भक्त को दी जाती है, लेकिन जो असली तत्व है वो इन 7 दिनों के अंदर आपके सामने आओगा। और जो इन 7 दिन के समागम को रुचि से एकाग्रचित करके और अपने मन को स्थिर करके और ध्यान से सुन लेगा, फिर उसके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आवेगी, और ना ही वो इस माया के बैम में, माया के चक्कर में फिर उलझ पाओगा। संतों ने, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी ने ऐसे ढंग से हमें बताने की कोशिश करी है कि देख भाई, कहीं आपको यह वहम ना रह जावे कि भक्ति का करना केवल उन व्यक्तियों का काम है जो कि घर छोड़ जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं और बाल ब्रह्मचारी रहते हैं और वहां पर तप आदि करते हैं, गुफा बना लेते हैं, शरीर पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, अंग पर राख लपेट लेते हैं, छार लपेट लेते हैं, बर्फ के अंदर खड़े हो जाते हैं, कोई सिर के ऊपर ठंडा नीर बरसाता है सर्दी के मौसम में। तो हम समझते हैं कि इतना कठिन कार्य, तौबा तौबा करते हैं कि हे भगवान इतना कठिन कार्य कि ऐसी सर्दी में, जबकि हमने तो वैसे ही ठंड लग रही है अपनी जर्सी और रजाई के अंदर भी। और एक भक्त एक मटके के अंदर सैकड़ों छेक करवा लेता है और उसको एक तिपाई के ऊपर रख कर और उसके अंदर बहुत ठंडा जल ऊपर डलवाता रहता है मटके में, और मटके में से पानी झरके झरने के रूप में और उस भक्त के ऊपर, उस संत के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसी सर्दी में जब हम उसकी इस प्रक्रिया को देखेंगे तो एकदम कलेजा हिल जाता है कि इतनी ठंड में और ये बर्फ के पानी को अपने ऊपर डाल रहा। तो उस समय
ये मन तौबा कर जाता है कि भाई भक्ति मारे बस की कौन है।